बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद चिराग पासवान की जिम्मेदारी तो बढ़ी ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने पार्टी के कुछ नेताओं को की जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने प्रकाश चंद्र और संगीता देवी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा में मिला अहम दायित्व। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि लोजपा रामविलास से बलरामपुर की विधायक संगीता देवी और ओबरा की विधायक प्रकाश चंद्र को विधानसभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चिराग पासवान ने विधायक संगीता देवी को विधानसभा का मुख्य सचेतक तो वहीं प्रकाश चंद्र को सदन में विधायक दल का उपनेता नियुक्त किया है। इसके साथ ही डेहरी के विधायक राजीव रंजन सिंह सचेतक बनाए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में इस बात के लिए है कि उनकी पार्टी क्या बुलडोजर एक्शन को लेकर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी बुलडोजर एक्शन में बराबर की सहायक है, बराबर की भूमिका में है। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बार बार कहा है कि गरीबों के लिए ये बुलडोजर एक्शन नहीं है, ये बुलडोजर एक्शन उनके लिए है जो लोग अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करके रखे हुए हैं, जो लोग अवैध भूमाफिया बने हुए हैं, जो लोग अवैध रूप से सरकार की जमीन को अपने कब्जे में रखकर अपना कारोबार कर रहे हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है, सरकार का स्पष्ट जो निशाना है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। क्योंकि सरकार का मानना है कि जब तक अवैध जो जमीनें हैं जिसे सरकार अपने अंडर में नहीं लेती है तब तक गरीबों का कल्याण नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है ये गरीबों के कल्याण के लिए ही हो रहा है। लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान ने जो प्रकाश चंद्र और संगीता देवी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि ये दोनों नए विधायक हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में दोनों अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से विधायक बने हैं। लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान सबसे ज्यादा चर्चा में अगर देखा जाए तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी हैं, क्योंकि जब से सरकार बनी है उसके बाद से उनके 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई है उसके लिए भी उनके विधायकों का कहना है कि चिराग पासवान उनके लिए भगवान के स्वरूप है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान और उनके जितने भी नए विधायक हैं उनको भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कही है। और उनका भी मानना है कि चिराग पासवान के आने से अब की बार एनडीए कुछ ज्यादा ही मजबूत हुआ, क्योंकि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन चिराग पासवान के आ जाने से जो 19 सीटें एनडीए के हिस्से में आई है उससे कहीं ना कहीं एनडीए को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और एनडीए 202 सीट जीतने में कामयाब हुई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान सबसे ज्यादा जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो अपने विधायकों से। उनका मानना है कि उनके जो भी विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं उनसे उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता ने उम्मीदों के अनुरूप उनको वोट दिया है। तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम उनकी पार्टी करेगी, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें 19 नहीं बल्कि उन्हें और ज्यादा सीटें जीतने का अवसर मिले, ताकि मुख्यमंत्री का जो रास्ता है वो 2030 में आने के बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए रास्ता उसका बन जाए। तो देखा जाए तो कुल मिला के चिराग पासवान और उनकी पार्टी अभी से ही अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दी है, जिसका नतीजा ये है कि आने वाले चुनाव में चिराग पासवान को इसका ज्यादा लाभ मिल सकता है।